वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है परम मित्र कौन है। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। और दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता था। और तीसरा मित्र ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी कभी मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति को अदालत में जाना था और किसी कार्यवश साथ में किसी की गवाह बनाकर ले जाना था किसी को। अब वह व्यक्ति अपने सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जो सदैव उसका साथ देता था और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? तो वो मित्र बोला, माफ़ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मेरा मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब वह दूसरे मित्र के पास गया। उसकी हिम्मत नहीं थी उसके पास जाने की, फिर भी वो गया। दूसरे मित्र के पास गया जो सुबह शाम मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तो दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। वह बोला, बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, तुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह थक हार कर अपने तीसरे मित्र के पास गया जो बहुत दिनों में मिलता था और अपनी समस्या सुनाई। तीसरा मित्र उसकी सहायता सुनकर तुरंत उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 मित्र कौन हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस कथा का सार। जैसे हमने 3 मित्रों की बात सुनी, वैसे हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। सबसे पहला मित्र है हमारा अपना शरीर। हम जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है। एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं रहता। दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा इत्यादि, जिनके साथ रहते हैं, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है हमारे कर्म, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप देखिए, सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता। जैसे ही उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया, दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक यानी अदालत के दरवाजे तक राम राम सत्य है कहते हुए जाते हैं तथा वहाँ से फिर वापस लौट जाते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो किसी भी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।